हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लोंग हाउचुन था वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से भागता हुआ जा रहा था, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर बायमैन की पावर के थ्रू इन सभी को धीरे धीरे करके रियलाइज़ होने लगा था कि हाउचुन ने साथ ही बायमैन ने अपने काफ़ी सारे पक्षियों को भी लोंग हाउचुन का पीछा करने के लिए भेज दिया था। तभी वहाँ पर वो क्रो डीमन आ जाती है और काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोंग हाउचुन के ऊपर अपनी फायर से अटैक कर रही थी। लोंग हाउचुन भी वहाँ से बचते बचाते काफ़ी तेज़ी के साथ भागते निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो डीमन लेडी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन छोटी मोटी सी घटिया हरकतों से हम फूल बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही वो यहाँ पर कह रही होती है कि हम यहाँ पर वर्शिप करते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल को और हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लोंग हाउचुन उसकी सारी ही बातों को इग्नोर करके भाग रहा था, लेकिन तभी वो क्रो डीमन कहती है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये कहते साथ ही तुरंत ही अटैक करते हुए कह रही होती है कि तुम अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो, यही सही रहेगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसके साथ में वो यहाँ पर हाउचुन को इस तरीके से परेशान करते हुए कह रही थी कि यहाँ पर मैं तुम्हें खा जाऊंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। लेकिन हाउचुन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, जिसके चलते उसे हाउचुन के ऊपर अटैक करना पड़ता और वो इस अटैक को करने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। लेकिन हाउचुन तुरंत ही इस अटैक से खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेता है और फिर उसके बाद खुद को इस शील्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था ताकि अपने आप को वो बचा सके। बट हाउचुन का ये जो पूरा का पूरा प्लान था वो सब वहाँ से बिगड़ना शुरू होता है जब वहाँ पर एक और सेकंड डीमन आ गया था और वो इस क्रो डीमन से कह रहा होता है कि अच्छा ही होगा कि तुम अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाओ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा, नहीं तो हम तुम्हारी टांगवा को ही तोड़ देंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अटैक करने लग गया था, लेकिन तभी क्रो लेडी कह रही होती है कि और भाई साहब जरा अपनी हद में रह के बात करो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। अब वो यहाँ पर इस डीमन मैन के ऊपर अटैक करने लग गई थी और कह रही थी कि मेरे काम का क्रेडिट व लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीसरा बंदा भी आ गया था और कह रहा होता है कि रुक जाओ दोस्तों, ये बंदा मुझसे बिलोंग करता है, तो अगर तुम इसे पाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों आपस में लड़ रहे थे। मौके का फ़ायदा हाउचुन उठा लेता है, तुरंत ही वहाँ से भागते भागते निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो डियर जैसा दिखने वाला बंदा अपनी यिन एंड यैन की पावर को समन करते हुए यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहा था और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को समन कर लेता है। वो हाउचुन के ऊपर अटैक कर रहा था, बट हाउचुन भी पूरी कोशिश बना रहा था एक शील्ड को बनाने की, और इसके साथ ही हाउचुन बस इस जगह से जल्द निकल के जा रहा था। बट इतनी ही देर में एक और डीमन वहाँ पे आ गया था और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो आगे बढ़ रहा था। बट यहाँ पर वो डियर डीमन कह रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और यहाँ पर अगर किसी ने भी मुझसे इस बंदे को छीनने की कोशिश की तो फिर मैं उसको भी आड़े हाथ तो ले लूँगा। हाउचुन तो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वो फोर्थ डीमन आके उस थर्ड डीमन के ऊपर अटैक करने लगा था। और इतने बड़े डीमन होने के बावजूद भी ये लोग इतने ज़्यादा निहायत ही बेवकूफ़ हैं कि आपस में ही लड़े जा रहे होते हैं और इस फाइटिंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा लोंग हाउचुन ही उठाया जा रहा था। तभी वो क्रेडिट लेने वाली लेडी आ जाती है और कह रही थी कि देखो, हम में से जो भी जीतेगा वही फाइट करके आगे जाएगा और लोंग हाउचुन उसका हो जाएगा। जिसके साथ ये लोग इस चीज़ को डिसाइड कर रहे होते हैं कि टेस्ट ले लेते हैं। अभी चारों के चारों इस जगह पे खड़े हुए थे और फालतू की बकवासगिरी झाड़े जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि जो भी जीतेगा फिर उसे हमारी मैजेस्टी से अवार्ड भी मिलने वाला है। तभी वो क्रो लेडी कह रही होती है कि बिल्कुल, तो चलिए फिर विनर को डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे लोग फाइट कर रहे थे और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फ़ाइट इन लोगों की हो जाती है, जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लोंग हाउचुन फाइट करते करते यहाँ से भाग चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो बंदा था वो यिन एंड यान की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड ओपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। वो यही कह रहा था कि लोंग हाउचुन वह मेरा ही और इसे तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो क्रो लेडी अटैक कर देती है और कहती है कि एक मिनट रुको भाई, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड हो गया? और यहाँ पर ये कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अब इनकी फाइट ऐसे ही चल रही थी, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बी मैन यहाँ पर आ गया था और कह रहा होता है कि निहायत ही वाहियात गिरे हुए बंदे हो तुम लोग यहाँ पर पागलों की तरह फाइट कर रहे हो और लोंग हाउचुन यहाँ से निकल के जा रहा है, और याद रखना अगर वो यहाँ से निकल के भागा तो तुम में से एक एक की जान ले लूँगा। बी मैन की धमकी सुनने के बाद तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, तुरंत ही लोंग हाउचुन के पीछे पीछे भागने लगे थे। लोंग हाउचुन भी वहाँ से भागता हुआ काफ़ी तेज़ी के साथ निकलता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी ये लोग उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लोंग हाउचुन भी कोई इतनी आसानी से फंसने वाला बंदा तो है नहीं, वो इनके अटैक्स को रोकता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सा
कोलैप्स यहाँ पर हो गया था। साथ ही अब वो सेकंड डीमन भी वहाँ पर आ गया था। ये सारे के सारे लोंग हाउचुन के ऊपर अटैक करके उसे घायल करने में कामयाब रहते और कह रहे थे कि बस अब तुम अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अब इनके सारे के धरे पे पानी फिरने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जब वो क्रो लेडी कह रही थी कि अब तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल सकते, तभी यहाँ पर वो बंदा पलट जाता है। एंड अफसोस ये लोंग हाउचुन नहीं बल्कि गार्ड था, जो कि तुरंत यहाँ से गायब हो गया था। और यहाँ पे लोंग हाउचुन ने इन सभी को पागल बना के यहाँ से भागने का फ़ायदा उठा लिया था। और अब वो जो डीमन था वो यहाँ पर उस क्लोथ को उठाकर देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है कि लोंग हाउचुन यहाँ पर जानबूझ के इस सभी चीज़ों को क्रिएट करके गया। तभी बायमैन कह रहा था कि हाँ, उसने जानबूझ के सब कुछ किया ताकि यहाँ पर वो दूसरी जगह पे भाग के दूसरी साइड पे जाके अटैक कर सके और तुम सारे के सारे ऐसे ही पागलों की तरह लड़ते रहो। जिससे कि बायमैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता कि चारों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ और अब यहाँ से अलग होकर ही लोंग हाउचुन को ढूंढो। जिसके साथ ही वो भेड़िया भी वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर सभी के सभी लोंग हाउचुन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाउचुन के पास में एक मैसेज आ गया था कि अब यहाँ पर वो इससे ज़्यादा नहीं भाग सकते, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं वो लोग। एंड यहाँ पर वो वापस से अपने टोकन के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। और उस मैसेज के अंदर ये भी था कि अब वो लोग ग्रुप से अलग हो चुके हैं, जिसके चलते बहुत ही आसानी से वो लोग यहाँ पर हमें ढूंढ लेंगे। और साथ ही लोंग हाउचुन अब ये कह रहा था कि अब हमारे पास में सिर्फ 3 होली गार्ड्स ही हैं, तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी करनी होगी, इससे कि ये होगा कि बाकी सारे होली गार्ड्स के डिस्कवर होने से पहले ही मैं यहाँ पर अपना काम करके निकल जाऊंगा। लेकिन लोंग हाउचुन को ये नहीं पता था कि यहाँ पर उसके पीछे क्रो भी है और क्रो के थ्रू यहाँ पर बायमैन सब कुछ देख रहा था और कह रहा था कि लोंग हाउचुन वाह, तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक निकले और एक बार तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बना भी दिया, लेकिन अफसोस तुम इससे ज़्यादा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो काफ़ी सारे एरेस के थ्रू लोंग हाउचुन के ऊपर हर तरफ से नज़र बनाया हुआ था और अब उसने लोंग हाउचुन को डिस्कवर भी कर लिया होता है। जैसे जैसे वो उधर को देख रहा था, सडनली एक बार फिर से कुछ अजीब होता है, क्योंकि लोंग हाउचुन वहाँ से गायब हो गया था। ये देखने के बाद तो बेईमान और भी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि सडनली गायब कहाँ को हो गया है, क्योंकि अब लोंग हाउचुन उसे नज़र नहीं आ रहा था। लोंग हाउचुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा था और यहाँ पर लोंग हाउचुन कह रहा होता कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और बस जल्द से जल्द इस जगह से निकल के आगे को भागता हुआ जा ही रहा था। लेकिन सामने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा लाइन बीस्ट निकल के आ गया था और ऑलमोस्ट लोंग हाउचुन का फेस को खाने ही वाला था। लेकिन लोंग हाउचुन पीछे को हट जाता, उसके बाद तो चारों ही तरफ से वही बीस्ट आ चुके थे। एक के बाद एक लगातार लोंग हाउचुन को चारों ही तरफ से अटैक के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। लोंग हाउचुन सारे ही अटैक से बच रहा था, इवन उसे संभलने का मौका भी ये बीस्ट नहीं दे रहे होते हैं, जिसके चलते लोंग हाउचुन तेज़ी के साथ में अपनी दोनों ही सोर्स को निकालता और अब एक के बाद एक बीस्ट को मारने भी लगा था। हालांकि इसके बाद लोंग हाउचुन समझ गया था कि वो इस जगह पर फंस गया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पीछे से डीमंस भी उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक वो छिपके भी नहीं रह सकता। जिसके साथ ही वो बीस्ट कह रहा था कि लोंग हाउचुन तो अब मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाउचुन कह रहा था कि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा देर तक रुका तो डीमन तो यहाँ आएंगे ही, लेकिन ये लोग भी मेरी हालत ख़राब कर देंगे। लोंग हाउचुन ने काफ़ी सारे बीस्ट को मार डाला था, लेकिन जो उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो कह रहा होता कि मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैं स्मेल कर पा रहा हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है। वो लोंग हाउचुन के ऊपर अटैक करते हुए ये भी कह रहा था तो क्या तुम एंशियस हो रहे हो। लेकिन तभी लोंग हाउचुन कह रहा था कि बेटा जी, मुझसे ज़्यादा तो आप एंशियस हो रहे हैं, पहले अपने आप को संभाल लीजिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लोंग हाउचुन कह रहा था कि ये बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और साथ ही इन बीस्ट को लोंग हाउचुन जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए इनके ऊपर अटैक करने जा रहा था। लेकिन तभी वो लीडर बीस्ट जो था वो तुरंत ही लोंग हाउचुन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा डबल फिस्ट का अटैक करता है, जो कि उसका अटैक था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाउचुन अपने दोनों ही ड्रैगन्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी लोंग हाउचुन यहाँ पर उस बंदे को मार नहीं पाता, जिसके चलते बीस्ट बस थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाउचुन समझ गया था कि यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा उसने वेस्ट कर दिया था और अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, जिसके चलते तुरंत ही केव के थ्रू होते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ बस बेचारा स्लिप करते हुए काफ़ी तेज़ी से उस जगह से निकल के भाग रहा था। और जैसे ही अब वो उस जगह पर आने के बाद अपने एरे को देखता है, तभी वो देखता है कि एरे तो टूट गया है, जिसके साथ ही हाउचुन को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो एक्सोर्सिज्म पास के अंदर कैसे जाएगा।
लेकिन तभी वहाँ पर उसके तीनों ही गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उन लोगों ने हमें डिस्कवर कर लिया और वो लोग आपको ढूंढने के लिए भी आते होंगे, प्लीज़ जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका निकाल लें। हाओ चुन भी यहाँ पर था और वो यही सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। तभी बाई मैन कह रहा होता है कि बेटा अब तो तुम मेरे चुंगल से निकलने से रहे, जिसके साथ ही वो लोंग हाउचुन के ऊपर नज़रें बनाया हुआ था। तभी उस बीस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर लोंग हाउचुन के पीछे लगा हुआ था और यहाँ पर तभी बैमैन कह रहा था कि तुम उसके पीछे उसको पकड़ लेना, जिसके साथ यहाँ पर वो नज़रें बनाए हुए ये भी कह रहा था कि याद रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जिसके साथ ही लोंग हाउचुन काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा होता और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए वो ये कहने लग गया था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है। और जैसे ही वो उस जगह पर आता तो फिर उसे वहाँ पर एक एयरशिप देखने के लिए मिल गया था, जिसे देखने के बाद वो यही कह रहा होता है कि लगता है कि काम बन गया। उसके सारे दोस्त भी वहाँ पर तुरंत ही अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पर लिनसिन उस एयरशिप को देख के कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जेड डीमन माउंटेन से है। जिसके साथ ही वो तो अब यहाँ पर चेरी चैन को पकड़ के उसकी झप्पियाँ पप्पियाँ लेने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम तो आज मेरे सामने गोड बन के सामने आए हुए हो। लेकिन तभी लोंग हाउचुन सभी को अवेयर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब यहाँ पर वो सारे के सारे डीमंस आ चुके थे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो डीमन था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो लोंग हाउचुन के ऊपर आगे बढ़ते हुए अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ऊपर से कोई तो फॉर्मेशन आ जाती है जो कि उसे रोक रही थी और यहाँ पर ये लोंग हाउचुन का किया धरा था, जिसके चलते वो उसे ट्रैप करने में कामयाब हो गए थे। ये लोग कुछ ही देर तक उसे रोक सकते थे। इसी बीच यहाँ पर चेरी चैन को इस एयरशिप को फिक्स करना था और यहाँ पर लिनसिन पगला रहा होता और कह रहा था कि जल्दी कर लो, नहीं तो हम सभी के सभी यहाँ पर फंसेंगे। जिसके बाद चेरी चैन कह रही थी कि हाँ थोड़ा सा सब्र रख लो भाई साहब, कर ही रही हूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा हूँ, बाहर डीमन है वो हमें चेस कर रहा है, मैं भला क्या करूँ। तभी शिनलिन कहती है कि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ी तो हूँ। लेकिन तभी अपना लिनसिन कह रहा होता है कि देखो मैं अपनी फायर क्लाउड गन का भी इस्तेमाल करता हूँ और वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये एयरशिप हिल रही होती है। साथ ही बाहर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना लोंग हाउचुन यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कह रहा होता है कि ये जो डीमन है वो 64 टाइप का और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, हमें इसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर सीमा सियान काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ में उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और लोंग हाउचुन भी लगातार उसको रोक रहा होता है अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यहाँ पर ये डीमन ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हान यू, सीमा सियान, लोंग हाउचुन ये तीनों के तीनों लगे पड़े थे, लेकिन ये डीमन थोड़ा भारी पड़ रहा था। सैर भी अब फाइट के अंदर कूद पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब के सब मिलकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे इस डीमन का और वही इनके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी तो काफ़ी ज़्यादा नखरे कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा होता और कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें ख़त्म करके ही मानूंगा। लेकिन इन लोगों के हालात भी कुछ ऐसे ही हो चुके थे। हानियों तो बेचारा ब्लड वॉमिट करने लग जाता है, ढंग से खड़े होने की हालात में भी नहीं था। सीमा सियान को देखते हैं जो कि अब अपने भाले को पकड़ लेता और कह रहा था कि मैं कभी भी इस नीच हरकत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और तुरंत ही अपने भाले को लेकर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन भाई साहब ये चतुर मानस तो तुरंत ही उसके भाले को छीन कर ही फेंक देता और उसके बाद सीमा सियान को इतने बुरे तरीके से किक मारता है कि मुझे खुद भी बुरा लगने लगा था। हालांकि हम देखते हैं कि हानियों तो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बेचारे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो ये कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बेचारी चेरी चैन वो भी स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन बार बार इसका इंजन वगैरह ख़राब हो रहा था जिससे कि वो पैनिक कर रही थी। लेकिन अभी भी यही डिसाइड कर लेती कि अब करना है तो करना है। जिसके साथ ही वो एक बार फिर से लगी पड़ी थी और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनलिन भी यहाँ पर मौजूद होती है। तभी चेरी चैन कह रही थी कि देखो पहले तुम्हें अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए मेरे को एनर्जी देनी होगी। शिनलिन यहाँ पर इन लोगों की कोऑर्डिनेशन देख के बस यही उम्मीद कर रही होती है कि बस जल्द से जल्द ये लोग इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाएं। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान बेचारा बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में आ चुका था, क्योंकि बीच ने तो नहा धोकर उसका पीछा ले लिया था। कभी इधर से पटक के मार रहा होता है, कभी उधर से पटक के मार रहा था। लेकिन इतनी देर में अपनी सैर वहाँ पर आ जाती है। इस बार वो अपनी डिवाइन जर्नल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली थी। वो डेथ गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर इस बंदे को चैलेंज कर देती है, उसके ऊपर प्रेशर डालने लग पड़ी थी। और हाओ चुन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर
गॉड ऑफ द लाइट पावर का इस्तेमाल करता है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वही गॉड एक बार फिर से अपीयर हो गई थी जिन्होंने पहले भी लोंग हाओचुन की मदद की है, और अब एक बार फिर से वो यहाँ पर अपीयर हुई थी क्योंकि लोंग हाओचुन की मदद करने के लिए उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाओचुन तुरंत ही अपनी आसपास की सारी पावर को गैदर करते हुए इस खतरनाक से बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक साबित हो रहा था क्योंकि इसका प्रेशर पूरे के पूरे जंगल के अंदर ही फैल रहा होता है। हालांकि ये जो बीस्ट था इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी झूमते झूमते खड़ा हो जाता और कह रहा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते और मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो काफ़ी ऊंचाई पे स्काई के अंदर चला गया था और किल विद फायर नाम की एक टेक्निक को समन करते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से स्केलेटन को समन करके आगे भेजता है अटैक करने के लिए। लोंग हाओचुन, सैर वगैरह सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोंग हाओचुन उसी शील्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसे उसी स्नेल ने दी थी और स्नेल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो शील्ड को आगे बढ़ाता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये बंदा एकदम ही बेकार हो चुका था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली थी लोंग हाओचुन के सामने। लोंग हाओचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्लैश अटैक करता है, जिससे कि ये बंदा दूर जाकर गिरता है। हालांकि लोंग हाओचुन ने भी अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पर लोंग हाओचुन की भी हालत ख़राब थी। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लोंग हाओचुन से पिटने के बाद ये बंदा समझ गया था कि लोंग हाओचुन का ट्रम्प कार्ड यही था, जिसके बाद वो उठ के खड़ा होकर अब भी कह रहा होता है कि नेक्स्ट टर्न मेरी है, मतलब कि कतई मुजोर बंदा है ये। और अब आगे आके लोंग हाओचुन के ऊपर अटैक करने वाला था अपने फिस्ट के थ्रू, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्काई से कुछ तो पावर आती है। उसके बाद ये बंदा नीचे को गिर गया था और इतनी देर में ही संभल के खड़ा होता, इतनी देर में फटाफट ये लोग वहाँ से गायब हो चुके थे एयरशिप के अंदर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी मेंबर्स सेफ थे। चेरी चैन को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थी और यहाँ पर बीस्ट उसके पीछे पीछे चिल्ला के भाग रहा था। अब यहाँ पे बेचारा लिनसिन खड़ा हो जाता है कि ये बीस्ट आगे ना आ सके, और वो बीस्ट भी कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर इस एयरशिप की स्पीड और भी ज़्यादा खतरनाक तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाती है और ये सारे के सारे बीस्ट एक बार से ही उसी जगह पर रह जाते हैं। और बीस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर लोंग हाओचुन आके खड़ा हो गया था, बीस्ट को देख रहा होता है और चिल्लाते हुए बीस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लोंग हाओचुन कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसके अटैक करने का, क्योंकि हमने अपनी एयरशिप की स्पीड 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है, जिससे कि अब ये 10 गुना तेज़ स्पीड को कभी भी नहीं भूल सकता, ना ही हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये एयरशिप काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही थी। सैर और बाकी सारे लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अब फाइनली जाके इन्हें इस सारी की सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अब यहाँ पर लिनसिन भी कह रहा था कि फाइनली हमने करके दिखाई दिया। तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन को देखता है जो कि फाइनली आ गया था और कह रहा था कि सैर तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट सडनली एक बार फिर से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। पलक झपकते ही शिप हो जाता है डिस्ट्रॉय और ये सारे के सारे बिना खुद के होश संभालते हुए ऐसे ही गिरते जाते हैं। इससे पहले कुछ समझ में आता तभी बेईमैन वहाँ जाता और वो कह रहा था कि तुमने इस चेस के गेम के अंदर एक कदम बाद में उठाया, जिसके चलते तुम सभी को इसका भुगतान ऐसे करना पड़ेगा। और वो सारे ही लोगों के ऊपर अटैक करते हुए लोंग हाओचुन से कहता है कि गुड बाय, टाटा लोंग हाओचुन। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।